नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल मन की दृष्टि में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे वरुथनी एकादशी के बारे में संपूर्ण जानकारी। तो बने रहिए वीडियो में लास्ट तक, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे मेरे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएं। तो देखिए, जो वरुथनी एकादशी होती है वो बैसाख कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है, जिसको कि हम वरुथनी एकादशी के नाम से जानते हैं। वैसे तो बैसाख मास का ही बहुत अधिक महत्व होता है, बैसाख स्नान का भी महत्व होता है, तो साथ में एकादशी का भी बहुत ज़्यादा महत्व होता है। हमारे हिंदू धर्म में एकादशी व्रत को सर्वोत्तम व्रत माना गया है। साल में 24 एकादशी होती हैं और अधिक मास को मिलाकर 26 एकादशी होती है। एकादशी व्रत का नियम का पालन हर सनातनी को करना चाहिए, ऐसा हमारे शास्त्र कहते हैं। तो जान लेते हैं एकादशी व्रत के नियमों के बारे में। तो एकादशी के व्रत के नियम हमें दशमी तिथि से पालन करने होते हैं। दशमी तिथि के दिन हमें सूर्यास्त के बाद से भोजन नहीं करना चाहिए, नमक और अन्न का सेवन भी नहीं करना चाहिए। रात में ब्रह्मचर्य का पूरी तरह से पालन करना चाहिए। फिर सुबह एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद अपने नित्य कर्मों से निवृत्त होने के बाद भगवान श्री विष्णु के सामने हाथ में तुलसी पत्र और जल लेकर एकादशी व्रत का संकल्प करना चाहिए। वरुथनी एकादशी में भगवान मधुसूदन और श्री हरि विष्णु के वराह अवतार की पूजा की जाती है। तो वराह अवतार की आपके पास तस्वीर है तो आप वो रखें, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी की फोटो रखकर भी आप पूजा कर सकते हैं। पीली चीज़ों से आप पूजा करें, पीले फल, पीले वस्त्र, पीले फूल चढ़ाएं और इसके बाद आप एकादशी व्रत की कथा सुने। कथा सुनने के बाद आरती करें। आरती करने के बाद आप में सामर्थ्य हो तो पूरा दिन निराहार रहकर व्रत करें। यदि नहीं सामर्थ्य है तो आप फलाहार से व्रत रख सकते हैं। फलाहार में आप किसी भी प्रकार के फल के जूस और चाय, कॉफ़ी, दूध, दही, इस सब से आप व्रत रख सकते हैं। इसके बाद शाम को आपको किसी मंदिर में जाकर दीपदान करना चाहिए। नहीं मंदिर जा सकते तो तुलसी आपके घर में होंगी, वहाँ पे दीपदान कर सकते हैं। ध्यान रहे, एकादशी के दिन तुलसी को तोड़ा नहीं जाता और तुलसी को छुआ नहीं जाता, लेकिन भगवान श्री हरि विष्णु के भोग में तुलसी अवश्य प्रयोग होती है। तो आप एक दिन पहले ही तुलसी तोड़ कर रख लें और तब आप एकादशी के दिन भगवान के भोग में तुलसी शामिल करें। शाम को तुलसी में दीपक जलाने के बाद आपको रात्रि जागरण करना चाहिए। यदि रात्रि जागरण आप पूरी रात नहीं कर सकते तो आपको आधी रात तक जागरण अवश्य करना चाहिए, क्योंकि रात्रि जागरण का एकादशी के व्रत में भी बहुत महत्व बताया गया है। इसके बाद आप अगले दिन द्वादशी के दिन पारण करना चाहिए, जो शुभ मुहूर्त बताया जाता है उसी में, क्योंकि जब तक हम एकादशी व्रत का पारण मुहूर्त में नहीं करते हैं तो एकादशी का व्रत पूर्ण नहीं माना जाता है। तो इस तरह से 3 दिन, दशमी, एकादशी और द्वादशी, जब हम 3 दिन इन नियमों का पालन करते हैं तब हमारा एकादशी का व्रत पूर्ण माना जाता है। तो एकादशी का व्रत करते समय हमें किसी का भी चुगली नहीं करनी चाहिए, किसी से झूठ नहीं बोलना चाहिए। इसके अलावा यदि आप किसी की चुगली सुन भी लेते हैं तब भी उसका दोष लगता है। तो चुगली यदि आप किसी की सुन लेते हैं या भूलवश ऐसा हो जाता है तो भगवान सूर्य का दर्शन करके अपनी भूल के लिए क्षमा याचना कर सकते हैं। तो इस प्रकार से एकादशी के नियमों का पालन करते हुए एकादशी का व्रत करना चाहिए। और आइए अब जान लेते हैं कि वरुथनी एकादशी का व्रत हमें कब करना है। तो देखिए, एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी 3 मई 2024 दिन शुक्रवार को रात 11:24 पर और समाप्त हो जाएगी 4 मई 2024 दिन शनिवार को रात 8:38 पर। तो उदया तिथि के अनुसार एकादशी का व्रत, जो वरुथनी एकादशी है, उसका व्रत हम 4 मई 2024 दिन शनिवार को रखेंगे और एकादशी व्रत का पारण समय 5 मई 2024 रविवार के दिन सुबह 5:37 से 8:17 तक किया जाएगा। एकादशी शनिवार को स्मार्त और वैष्णव दोनों के लिए एक ही तिथि में रखी जाएगी। तो एक ही तिथि में शुद्धा एकादशी हमें प्राप्त हो रही है। तो उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और मेरे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।